कभी भी दूसरों से तुलना करके आप अपनी कीमत कम मत कीजिए। आप अनमोल हैं, हमेशा ये याद रखिए। हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने सरकारी क्वार्टर का होम टूर। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। वैसे तो पहले मैंने आप लोग के साथ अपने किचन का, बेडरूम और लिविंग रूम का मेकओवर आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, बट आप लोग के रिक्वेस्ट में आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपना होम टूर। तो स्टार्ट करते हूँ अपने आउटडोर एरिया से। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि जब हमको ये नया सरकारी क्वार्टर मिला था, इसकी कंडीशन कैसी थी, किस हालत में हमको ये मिला था। ये जगह जगह से टूटा फूटा था, ये एक मकान था और किस तरीके से हमने इस मकान को घर बनाया ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो इसको मैंने खुद से रिपेयर किया, पेंट किया और अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इस वॉल में मैंने जितने भी आपको पेंटिंग दिख जाएंगी ये सब मैंने खुद से ही DIY किया है। तो जो मेन एंट्रेंस डोर है इसके ऊपर मैंने ओम बनाया हुआ है और यहाँ पे नेम प्लेट लगाई हुई है और एक राजस्थानी पेंटिंग लगाई है, पधारो सा। और इसी के नीचे मैंने कुछ एपन आर्ट किए हुए हैं। ये एपन आर्ट उत्तराखंड की बहुत ही फेमस आर्ट है और ये बहुत ही शुभ माना जाता है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने अपने घर के बाहर वॉल पे इस तरीके से पेंट किया हुआ है और यहीं पे विंडो के पास में कुछ हैंगिंग पॉट्स रखाए हुए हैं और विंडो में कुछ छोटे प्लांट्स रखे हुए हैं, प्लांटर्स, और नीचे की साइड कुछ बड़े प्लांटर्स रखे हुए हैं और यहीं पे मैंने सिटिंग एरिया भी बनाया हुआ है। तो जो ये हमारा आउटडोर एरिया है पूरा सीमेंटेड नहीं है, इसमें आधा सीमेंटेड है और आधे में सीमेंटेड नहीं है। तो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे कुछ और प्लांट्स मैंने बाहर की साइड रखे हुए हैं। अब इस डोर के लेफ्ट साइड देख लेते हैं। तो इस साइड मैंने ये बहुत प्यारी सी DIY पेंटिंग यहाँ पे हैंग की हुई है और कुछ पेंटिंग यहाँ पे मैंने वॉल पे ही ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बंदर हैं, तो इसलिए बंदर कुछ चीज़ तोड़ फोड़ देते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे वॉल पे ही पेंटिंग की। अगर आपके आसपास भी बंदर हैं या किसी कारण आप पेंटिंग वगैरह हैंग नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से वॉल में डेकोरेट कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने चारपाई रखी है। यहाँ पे एक पुराने टायर से मैंने बहुत ही प्यारा सा प्लांटर बनाया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डेकोरेट किया है। जो ये सरकारी चारपाई है यहाँ पे कुछ और प्लांट्स मैंने रखे हुए हैं। और जो मेरे पिछले आउटडोर एरिया की जो वीडियो थी उसमें किसी ने कमेंट किया था कि ये सरकारी चारपाई ख़राब हो सकती है बाहर, तो ऐसा नहीं है क्योंकि ऊपर बालकनी है, तो बालकनी की वजह से यहाँ पे बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं पड़ता है इस चारपाई में, जिससे कि ये चारपाई यहाँ पे सेफ है। और इस चारपाई में मैंने कुछ प्लांटर्स लगाए हुए हैं छोटे छोटे से। बहुत ही प्यारा ये एरिया लग रहा था और लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे चारपाई है। तो अपने घर के बाहर के एरिया को कभी भी इग्नोर बिल्कुल ना करें क्योंकि हर कोई तो आपके घर के अंदर आ नहीं सकता है। तो आपके घर के बाहर के एरिया को देखकर ही वो जज कर लेता है कि घर अंदर से कैसा होगा। तो जितना साफ़ सुथरा आप घर के अंदर रखते हैं उतना ही साफ़ सुथरा आप अपने घर के बाहर रखिए, उसे डेकोरेट कीजिए जिससे कि आपको ही देखने में अच्छा लगेगा। और अगर आपके घर के बाहर का एरिया साफ सुथरा नहीं है तो जब भी आप बाहर से अंदर को आएंगे, भले ही घर के अंदर कितना भी साफ सुथरा हो, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि घर भी अंदर से साफ सुथरा नहीं है। तो हमेशा घर के अंदर साफ सुथरा रखने से पहले घर के बाहर को भी साफ सुथरा रखें, जिससे कि आपको ही अच्छा लगेगा जितने बार भी आप घर के अंदर जाएंगे। और यहाँ पे बाहर की साइड काफ़ी ओपन एरिया है और सामने काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी ग्रीनरी है आसपास में। और मॉर्निंग के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी मोर आते हैं, तो इससे काफ़ी अच्छा लगता है। जो इनकी आवाज़ आती है उससे काफ़ी रिलैक्सिंग मिलता है। तो इस तरीके का व्यू है यहाँ पे। अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा लिविंग रूम है। तो ये जो लिविंग रूम है पहले कुछ इस तरीके का था, इसको भी हमने खुद से पेंट किया और रिपेयर किया है। और अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको डेकोरेट किया हुआ है। और इस रूम में आपको जितने भी डेकोरेशन की चीज़ें दिखेंगी वो सब मैंने खुद से ही DIY किया हुआ है क्योंकि मुझे DIY करना बहुत ही अच्छा लगता है और अपने घर को डेकोरेट करके उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना।
इस लिविंग रूम में जो सोफ़े आप देख रहे हैं ये हमने खुद से ही खरीदे हुए सोफ़े हैं। और हम जो फौजी फैमिली होती है हर 3-3 साल में हमें एक क्वार्टर छोड़ के दूसरे क्वार्टर में जाना होता है। और हम फौजी को ये आदत हो चुकी होती है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपना घर बना ही लेते हैं। तो जब हमें ये मकान मिला था, जगह जगह से टूटा फूटा था, इसको हमने रिपेयर किया, पेंट किया और रहने लायक इसको घर बनाया। इसके हर कोने को हमने अपने हाथों से सजाया, जिससे कि यहाँ के हर कोने से हमारी कोई ना कोई यादें जुड़ी होती है। तो इस तरीके से मैंने अपने इस लिविंग रूम को डेकोरेट किया हुआ है। मैंने यहाँ पे कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं। इस रूम में एक विंडो है जहाँ से काफ़ी अच्छी फ्रेश एयर आती है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी प्लांट्स लगाए हैं जो इंडोर अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। और अगर आप अपने घर के आसपास प्लांट्स लगाते हैं तो आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। और यहाँ पे कुछ और DIYs किए हुए हैं। ये बहुत ही प्यारा सा मेटल वॉल आर्ट है जिसे मैंने पेपर से बनाया हुआ है। और इसके पीछे मैंने फेरी लाइट्स लगाई है जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था इस रूम में। और यहाँ पे कुछ एम्ब्रॉयडरी पेंटिंग्स मैंने यहाँ पे हैंग की हुई है। तो ये भी मैंने खुद से ही DIY किए हुए हैं। तो इसी के ऊपर मैंने यहाँ पे लालटेन भी लगाया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने इस कॉर्नर को डेकोरेट किया हुआ है। और हर किसी की जो पसंद होती है वो अलग रहती है। किसी को बिल्कुल सिंपल घर पसंद होते हैं और किसी को काफ़ी कोजी एंड कलरफुल घर पसंद होते हैं। तो जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे हमेशा से अपने घर को डेकोरेट करना और कोजी रूम्स और कलरफुल रूम्स बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने घर को डेकोरेट करती हूँ। और यहाँ पे कुछ टीवी के नीचे मैंने यहाँ पे शेल्फ बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने डेकोरेट किया हुआ है होम लेटर से। और कुछ पोर्टल में DIYs किए हुए हैं। यहाँ पे मैंने उत्तराखंड के ये छलिया डेकोरेट किया हुआ है। और कुछ प्लांटर्स भी मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं और कुछ और DIYs करके इस एरिया को मैंने डेकोरेट किया हुआ है। इसी टीवी के नीचे यहाँ पे मैंने स्पीकर रखा हुआ है, कुछ ओरिजिनल प्लांट्स रखे हैं और एक लालटेन रख के इस एरिया को मैंने डेकोरेट किया हुआ है। और इसी के बगल में यहाँ पे मैंने DIY किया था, ये जो ड्राई लीव्स होती हैं उससे मैंने इस एरिया को डेकोरेट किया। तो कुछ इस तरीके का दिख रहा था मेरा लिविंग रूम। और नीचे मैंने एक कारपेट बिछाया हुआ है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने घर को कुछ इस तरीके से डेकोरेट कीजिए कि जहां आने में आपको अच्छा लगे, सुकून मिले। तो कुछ इस तरीके से अपने घर को डेकोरेट करके रखें। अगर आप अपने घर के किसी एरिया को हाईलाइट करना चाहते हैं तो अपने रूम्स में प्लांट्स जरूर लगाएं। प्लांट्स लगाने से वो एरिया बहुत ही अच्छे से हाईलाइट होता है और बहुत ही क्लासी लगता है। तो अपने घर के अंदर ज़रूर प्लांट्स लगाएं। इससे आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी। साथ में आपकी आंखों को बहुत ही सुकून मिलेगा जब आप अपने रूम्स में ग्रीनरी देखेंगे। तो जो मेन डोर है यहीं पे मैंने कुछ प्लांट्स लगाए थे और कुछ इस तरीके से इस वॉल को डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पे माँ दुर्गा की एपन आर्ट बनाई हुई है और इसी के नीचे मैंने यहाँ पे मिरर लगाया हुआ है, क्योंकि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो एक बार मिरर में ज़रूर देखना होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मिरर लगाया है और यहाँ से काफ़ी फ्रेश एयर आती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने डेकोरेट किया हुआ है अपना लिविंग रूम। और मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि मैं हर एक महीने बाद अपने रूम का जो डेकोरेशन है वो चेंज करती रहती हूँ। तो ये मेरा एक मेमोरी में रह जाएगा कि मैंने इस तरीके से भी अपने लिविंग रूम को डेकोरेट करके रखा हुआ था। तो अब चलते हैं आगे दूसरे रूम्स की तरफ। तो इस जैसे मैंने बताया था लिविंग रूम में 2 दरवाजे हैं। एक ही बेडरूम की तरफ जाता है जो कि हमने परमानेंट बंद किया हुआ है, और जो दूसरा डोर है इसके जस्ट सामने लेट बाथरूम है। यहीं पे मैंने वॉशिंग मशीन भी रखी हुई है और यहीं से अगर हम जब जाते हैं तो यहीं पे से सामने की साइड यहाँ पे किचन भी है और इसी के बगल में यहाँ पे बेडरूम है और यहाँ पे ये सिंक है। यहाँ पे मैंने कुछ और प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है प्लांट्स अगर आप अपने रूम में लगाते हैं। तो यहाँ पे एक ये बेडरूम है और सामने ये किचन है। तो अब चलते हैं बेडरूम के अंदर। तो बेडरूम को दिखाने से पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देती हूँ कि जब हमको ये मिला था किस कंडीशन में ये था और हमने कैसे इसको रिपेयर किया, पेंट किया। तो पेंट करने के बाद ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ इस बेडरूम का।
तो जैसे ही हम बेडरूम के अंदर एंटर करेंगे तो इसके लेफ्ट साइड में एक डोर है जो कि लिविंग रूम से अटैच है, तो इसको परमानेंट बंद किया हुआ है और इसको एक पर्दे से मैंने हाइड किया हुआ है। इसकी बगल वाली वॉल को मैंने कुछ बहुत ही प्यारे से DIY फ्रेम से डेकोरेट किया हुआ है। और अपने घर में एक मेमोरी वॉल ज़रूर रखें जिसमें कि आपकी पूरी फैमिलीज़ की फ़ोटोज़ वगैरह हो और आपको देखने में बहुत ही खुशी मिले। तो जो हमारे सरकारी क्वार्टर होते हैं ज़्यादा मॉड्यूलर नहीं होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं और इसमें हम कुछ ज़्यादा चेंजेस भी नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ हमें मिली है हमें उसमें ही खुश होना चाहिए और कभी भी दूसरों के घर को देख के अपने घर की तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का घर अलग होता है, हर किसी का तरीका अलग होता है अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। तो कभी भी टेंशन ना ले, जो आपको मिला है उसी को खूबसूरत बनाइए अपनी क्रिएटिविटी से और हमेशा अपने घर को 100% दीजिए। कभी भी खाली बिल्कुल ना बैठें, जितना आपसे हो पाए खुशी खुशी कीजिए, इससे आप भी खुश रहेंगे और आपकी फैमिली भी। और इस रूम में विंडो है, विंडो के पास में कूलर रखा हुआ है, तो कूलर के ऊपर भी मैंने कुछ प्लांट्स रखे हैं और इसी विंडो के ऊपर ये शेल्फ बनाया हुआ है और इस शेल्फ को मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट करके रखा हुआ है। और इसी बेडरूम में जो बेड है इसी के ऊपर वाली वॉल में मैंने ये बहुत ही प्यारे से पेपर से DIY बनाए थे, इसको मैंने यहाँ पे हैंग किया हुआ है। और इस रूम के जो बहुत ही अट्रैक्टिव था वो थी इसकी बेडशीट। ये मैंने लोकल मार्केट से खरीदी हुई थी, मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था ये बेडशीट। इस बेडशीट से पूरा इस बेडरूम का लुक ही चेंज हो गया था। और इसी बेड के साइड में मैंने साइड टेबल रख के एक स्नैक प्लांट रखा हुआ है और यहीं पे ऊपर की साइड मैंने मंदिर हैंग किया हुआ है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो ऊपर मंदिर रखना सेफ रहेगा, इसलिए मैंने इस बार मंदिर को ऊपर हैंग किया हुआ है। और इसी के बगल में 2 शेल्फ मिले हुए थे जिसमें मैंने डेली यूज़ के कपड़े रखे हुए हैं और ऊपर की साइड बच्चों के टॉयज़ रखे हुए हैं। और इसी के नीचे थोड़ी सी स्पेस थी तो मैंने यहीं पे अपने बेटे का स्टडी टेबल भी बनाया हुआ है और इसी स्टडी टेबल में मैंने यहाँ पे लैपटॉप भी रखा हुआ है, प्रिंटर भी रखा हुआ है, क्योंकि रूम्स काफ़ी छोटे हैं तो इसी बेडरूम में मैंने काफ़ी चीज़ें रखी हुई है अच्छे से एडजस्ट करके। और जो यहाँ पे बेड है इसी के यहाँ पे मैंने एक रनर भी बिछाया हुआ है और जो ये बेड है इसके नीचे मैंने काफ़ी सामान रखा हुआ है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था जो मेरा बेडरूम मेकओवर की वीडियो थी, तो इसके नीचे काफ़ी सामान आ गया हुआ था हमारा, क्योंकि रूम्स काफ़ी छोटे हैं तो सारा सामान हमने इसके नीचे अच्छे से एडजस्ट करके रखा हुआ है। और इसी बेडरूम में मैंने यहाँ पे फ्रिज भी रखा हुआ है, क्योंकि कम स्पेस होने की वजह से बेडरूम में ही फ्रिज रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने जो फ्रिज के ऊपर है स्पीकर रखा हुआ है, एक बहुत ही प्यारा सा मनी प्लांटर रखा हुआ है और कुछ बुक्स से इसको डेकोरेट करके रखा हुआ है। और इसी रूम में हमको एक स्टोरेज भी मिला है जो कि ऊपर की साइड में है, तो इसमें भी हमारा काफ़ी सामान रखा हुआ है हमने, तो कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ है मैंने अपना बेडरूम। अब चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन भी पहले मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके का ये किचन था जब हमको ये मिला था। काफ़ी गंदा हो चुका था क्योंकि बहुत टाइम से ये बंद पड़ा था, तो बंद होने की वजह से इसमें काफ़ी धूल मिट्टी वगैरह आ गई थी, तो इसको भी हमने साफ़ किया, खुद से ही पेंट किया। इस किचन का फाइनल लुक देखते हैं। तो जैसे ही किचन में एंटर करेंगे तो लेफ्ट साइड मैंने यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे DIY हैंग करके रखे हुए हैं, ये सब मैंने खुद से ही बनाए हुए थे। अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं और बहुत ही ईजी है इनको बनाना। और यहाँ पे मैंने टाइल्स में इनको हैंग किया हुआ है। अगर आप भी अपने किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो सबसे मेन रूल है कि अपने किचन को टाइम टू टाइम ज़रूर क्लीन करके रखें, जिससे कि आपका जो किचन है हमेशा क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज रहेगा। और यहाँ पे मैंने ये गैस रखी हुई है, इसके ऊपर वाली वॉल बिल्कुल सिंपल है, इसको मैं आने वाले टाइम पे ज़रूर डेकोरेट करूँगी। यहाँ पे हमको 2 शेल्फ मिले हुए थे, ऊपर वाली साइड में मैंने जितने भी दाल थे उनको अच्छे से एडजस्ट करके रखा था, बड़े डब्बे ऊपर छोटे डब्बे नीचे। और इसी के नीचे वाली शेल्फ में यहाँ पे सारे मसाले रखे हुए हैं और स्नैक्स भी रखे हुए हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं, जो डेली यूज़ में काम है वो सारे मैंने बिल्कुल सामने रखे हुए हैं और जो डेली में नहीं चाहिए वो नीचे काउंटर्स में रखे हुए हैं। और जो ये काउंटर टॉप है यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से सामान को एडजस्ट किया हुआ है जो कि डेली चाहिए होता है, जैसे स्पून, फोक, ऑयल, घी और कुछ और मसाले वगैरह, वो सब मैंने यहीं पे रखा है। और यहाँ पे किचन में एक विंडो है जिसके पास में मैंने काफ़ी प्लांट्स रखे हुए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था
मुझे प्लांट्स लगाना बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो ये कर्टन है ये भी मैंने खुद से ही DIY किया हुआ था। ये जो मेरे पिछले सरकारी क्वार्टर जब मैंने अपने किचन का मेकओवर किया था तब इसी कर्टन को मैंने DIY किया था। और यहाँ पे नीचे की साइड मैंने कुछ जुगाड़ बना के अच्छे से शेल्फ बनाए हुए थे, जिसके नीचे जो आटा चावल के डब्बे हैं वो रखे हुए हैं और डस्टबिन भी रखा हुआ है साइड में ही, और सिंक के जस्ट नीचे बनाया हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी स्पेस है बर्तन वॉश करने के लिए। और यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए हैं जो कि डायरेक्टली वॉश करके मैं आराम से ऊपर रख सकती हूँ। और इसी के बगल में यहाँ पे हमें बर्तन स्टैंड भी मिला हुआ है, तो इसमें उतने ही बर्तन रखे हैं जो कि हमें डेली यूज़ में चाहिए होते हैं। तो एक्स्ट्रा जो बर्तन है वो सब मैंने कैबिनेट्स में रख दिए हैं, तो जिससे कि जो किचन है ज़्यादा मैसी ना रहे। और इस किचन में कैबिनेट्स मिले हुए हैं जिसमें मैंने सारे सामान को अच्छे से एडजस्ट करके रखा है। फिर चाहे वो खाने का हो या फिर हो बर्तन, तो अच्छे से सबको एडजस्ट कर दिया था। तो कुछ इस तरीके से मैंने डेकोरेट किया हुआ है अपना किचन। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस को बहुत प्यार दिया एंड बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, जिसे पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड वीडियो एंड करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो आप लोग को मेरा आज का ये होम टूर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में, क्या पता उनको भी कुछ आइडियाज़ मिल जाए अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।